कौन कौन थे वो अपने आप को नोट कर लेना। और पेरेंट्स के लिए भी मैं थोड़ा सा एक बार बोलना चाहूँगा कि एक बार मैं एक लेक्चर में चला गया तो वहाँ बोलने लगे सब पेरेंट्स कि बच्चे ना झूठ बोलने लगे आजकल, संस्कारी नहीं रहे, कल्चरेबल नहीं रहे। तो एक चीज़ बताइए, अगर फ़ोन आ जाए और ऐसा फ़ोन आ जाए कि किसी को हमसे मिलना हो और हम बोल देते हैं कि बोल दो पापा बाथरूम में, ये झूठ बोलना कौन सिखा रहा है? ये झूठ बोलना कौन सिखा रहा है? हम ही सिखा रहे हैं। अगर हम सिखा रहे तो हमारा बच्चा 2 3 4 बार तो अनकंफर्ट होगा और 3 4 के बाद वो अपने आप बोलना स्टार्ट कर देगा। वो आपसे भी नहीं पूछेगा कि पापा बाथरूम में, वो सीधा बोल देगा पापा तो बाहर गए हुए। या तो हम अगर सुधरेंगे ना तो बच्चे को ऐसा कोई बोल ही नहीं सकता कि बच्चा हमारी बात ना मानता हो। अदरवाइज हम ना सुधरे, अपनी एक फोन कॉल से ही झूठ बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो अब बताइए हमारे बच्चे क्या सीख रहे हैं? बच्चा तो वही सीखेगा ना जो हमसे देख रहा है। जीन प्यागेट ने, आप सभी जानते हैं, सभी टीचर्स हैं, ये बोला था कि 2 साल से 7 साल तक एक स्टेज डिफाइन की थी कि इस टाइम बच्चे का 85 माइंड डेवलप होता है, यानी दिमाग जो है 85% तक विकसित हो चुका होता है। इस एज में जो आप सिखाएंगे ना बच्चा वही सीखेगा। अब आप उसे ये बोलना सिखा दीजिए कि मैं हूँ नहीं है, फिर भी बोल दोगे पापा नहीं है, तो वो वही सीखेगा। वो झूठ बोलने में कंफर्ट हो जाएगा। 3 4 बार तो अनकंफर्ट होगा, उसके बाद कंफर्ट होते चला जाएगा। और बच्चे को ये बोलना कि हमारे बच्चे को पढ़ना नहीं आता, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको पढ़ना ना आ सकता हो। कोई बच्चा ऐसा है जिसके पास 1 बिलियन न्यूरॉन्स की संख्या ना हो? ये सभी टीचर्स हैं यहाँ पे, साइंस के भी होंगे, तो 1 बिलियन माइंड में न्यूरॉन्स होते हैं, सभी के पास होते हैं। 1350 ग्राम लड़कों का होता है और 1260 ग्राम लड़कियों का होता है। दिमाग सबके पास वही होता है। फिर ऐसा क्या है कि कुछ बच्चे अच्छे निकल जाते हैं, कुछ बच्चे गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। मेन फर्क है सिर्फ आपकी डायरेक्शन का। हम टीचर को भी अपने आप में जिम्मेदारी लेनी होगी कि बच्चे को ना जो टैलेंट है उसके अकॉर्डिंग से चलाया जाए। कोई बच्चा ड्राइंग में अच्छा है तो उसे ड्राइंग्स में ही बेस्ट बनाया जाए, वहाँ उसका 100% होगा। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं प्रोफेशनल इंजीनियर हूँ, उसके बाद जो है फिलोसफर बना हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ना चीज़ें छूट रही थी। मुझे जाना होता है अक्सर लेक्चर में, तो इसलिए बुलाते हैं लोग कि जो चीज़ें छूट रही है कि बच्चों को किस स्टेज से कहाँ से कैसे लेके आया जाए। तो वो स्टेज एक टीचर, मुझे लग रहा है जहाँ ख्याल है, वो अच्छे से निभा सकता है। और पेरेंट्स को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि उनके हर एक बच्चे में टैलेंट है। सामने वाले का बच्चा अगर पढ़ने में उससे आ रहा है, तुम्हारा नहीं है, तो ये उसको ना डिमोरलाइज नहीं करना। कोई भी नंबर ये डिफाइन नहीं करता कि बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है। किसी का फर्स्ट आना या सेकंड आना या थर्ड आना, ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो बच्चा जीवन में सफल होगा या नहीं होगा। अभी कुछ बच्चे फर्स्ट भी आएंगे, सेकंड भी आएंगे, कोई भी बच्चा नर्वस ना हो, क्योंकि फर्स्ट आने वाले भी पीछे रह जाते हैं रेस में। आईएएस तक को हमने सुसाइड करते हुए देखा है। जीवन का पहला गेम है कि आप लोग कल्चर सीख लो। ये 2 साल से 7 साल के बीच में ज़्यादा टाइम देना होता है बच्चों को। उसके बाद जो 12 साल तक है वो एक फ्रेंड की तरह अगर टीचर या पेरेंट्स जिम्मेदारी ले तो अच्छे से हो सकता है। उसके लिए थोड़ा सा प्री जो पेरेंटिंग टिप्स भी हम लोग कोर्स चलाते हैं, पेरेंटिंग टिप्स का भी, मतलब परवरिश की कैसे जाती है। तो बच्चों कि कोई भी अगर जो लास्ट आए, फर्स्ट आए या नंबर भी ना आए, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि याद करने के लिए जीवन में कुछ नहीं होता। सिर्फ या तो कोई चीज़ नंबर में है या फिर पिक्चर में। अभी कभी देखा, जो परसों शिवरात्रि थी तो भोले शंकर की तस्वीर जो देखी होगी कि गले में सांप लटके हुए, इसका मतलब भोले शंकर है ना। तो कोई चीज़ अगर तुम्हें सपने में कुछ और भी दिखाई दे दिएगा ना सांप लटका, वो सोचोगे भोले शंकर भी दिखाई दिए। कारण क्या है कि जो पिक्चर है ना वो दिमाग में सेट हो जाती है। दिमाग का 85% माइंड जो सबकॉन्शियस होता है, उसमें जो चीज़ देख ली ना वो हमेशा याद रहेगी, और जो चीज़ सुन ली वो 10-15 दिन तक याद रहती है, और जो चीज़ करते हैं ना वो 7 दिन तक याद रहती है। ये मेमोरी ट्रेनिंग भी हम लोग देख के आते हैं कि बच्चे की याद कैसे होता है। तो कोई भी बच्चा ये फील ना करे कि उसको ना कुछ नहीं आता या वो याद नहीं कर पाया या कोई थर्ड आया, ठीक है ना। ये दिमाग का सिर्फ विकसित होने की बात है, दिमाग सब में बराबर ही होता है। चलिए बच्चों, अगर जैसे एक चीज़ मैं बता दूं, जो फर्स्ट आएगा या सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, वो हम लोग कोचिंग भी कराते हैं, रोटे में कोचिंग भी चलती है। और स्किल्स डेवलपमेंट के अंतर्गत बिलिंग, प्लानिंग, मैनेजमेंट, डिजाइनिंग, इन सब के कोर्स भी कराते हैं। उन बच्चों को हम अपनी तरफ से फ्री कराएंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद।